नल पुराण इतिहास के 79वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले हम प्रतिदिन की तरह आज भी आपके सामने एक कमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं और कमेंट जो हमने लिया है वो हमारे महान सब्सक्राइबर और कहना चाहूंगा प्रारंभिक सब्सक्राइबर है। हमारा पहला एक चैनल चलता था अद्भुत शब्द बाण, उस पर भी वो मौजूद थे और बहुत ही विद्वान सब्सक्राइबर हैं। उनका नाम है श्रीमान मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव जी हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और उनका जो पता है ग्राम चामरढोला, तहसील पोस्ट मगदिया, जिला देवघर, बैजनाथ धाम, झारखंड के रहने वाले हैं। बड़े ही विद्वान और महान व्यक्तित्व के धनी हैं और वो लिखते हैं कि गुरुजी मेरा नाम लेने की कृपा करें, मैंने 1 से लेकर के 78 तक के सभी एपिसोड देखे हैं। तो देखिए श्रीमान मनोज कुमार यादव जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आप जैसे विद्वानों का ये चैनल हमेशा स्वागत करता है। तो आइए श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में नल पुराण इतिहास का एक अलग मैदान लेकर के उपस्थित हूं और इस मैदान में बहुत ही शानदार कथा होने वाली है। कहानी बड़ी शानदार है, बड़ी रोचक है। मैंने 78वें एपिसोड में आपको बताया था कि नल राजा किशनलाल का विवाह कर लाते हैं और आ जाते हैं नरवरगढ़ में। नरवरगढ़ में धीरे धीरे राजा नल का समय व्यतीत होने लगा और जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो एक दिन की बात है कि रानी दमयंती मन में विचार करने लगी कि श्रावण का महीना आ गया, जिसको सावन बोलते हैं, सावन का महीना आ गया और आज मुझे मेरी सखियों के साथ फूल बाग में झूलने के लिए चलना चाहिए। तो रानी दमयंती ने अपनी सहेलियों को बुलाया। जितनी सहेली थी सब सहेलियों को एकत्र किया और उनसे कहने लगी कि देखिए अब सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में फूल बाग में झूला झूलेंगे। चलो सखियों, सभी मिलकर के झूला झूलने के लिए चलती हैं। देखो श्रोताओं, रानी दमयंती का आदेश कोई नहीं टाल सकती थी। जो सखी थी वो सभी मानती थी। सभी ने अपनी महारानी की आज्ञा मानी और 10-20 सहेलियां एकत्र होकर के गीत और मल्हार गाती हुई, जो श्रावण महीने की गीत होते हैं उन्हें मल्हार कहा जाता है, गीत और मल्हार गाते हुए झूला झूलने के लिए अपने फूल बाग की तरफ चल देती हैं। श्रोताओं, रानी दमयंती अपनी समस्त सखियों के साथ फूल बाग में पहुंच जाती है और फूल बाग में झूला झूल रही है। सभी सखियां आम की डाल पर, जो आम का वृक्ष था उसकी एक डाल पर सखियों ने झूला डाल लिया और उस झूला पर रानी दमयंती को झूला झुला रही है। कभी रानी दमयंती झोटा लगाती है तो कभी जो सखी हैं वो झोटा दे रही हैं। इस तरीके से झूलते झूलते उन्हें 1 घंटे का समय उसी बाग में व्यतीत हो गया। अब देखिए श्रोताओं, हंसनगर नामक एक शहर था और उसका एक परम प्रतापी राजा था हंसपाल। हंसनगर का राजा हंसपाल उसी फूल बाग की तरफ चला आ रहा है। राजा हंसपाल ने बहुत दूर से देखा तो रानी दमयंती आम के वृक्ष पर रेशम की डोरी का झूला डालकर झूल रही थी। राजा हंसपाल मन में विचार करने लगा कि यही रानी दमयंती है, क्योंकि श्रोताओं, राजा हंसपाल रानी दमयंती के स्वयंवर में गया था भीमसेकर, परंतु वहां तो देवराज इंद्र जैसे देवता आए थे, बड़े बड़े राजा आए थे
और उन सभी को महाराज नल ने पराजित कर दिया, सबको पछाड़ दिया। किसी भी योद्धा का राजा नल के सामने डटना संभव नहीं रहा। समस्त देव मैदान छोड़ करके भाग गए और दमयंती ने राजा नल को वरमाला डाली। ये राजा हंसपाल मन में विचार कर रहा है कि ये वही रानी है और इस रानी को राजा नल बलपूर्वक विवाह करके ले आया था, परंतु आज मेरा मौका है। फूलबाग में कोई भी पहरेदारी नहीं है, कोई भी सैनिक सुरक्षा नहीं है और मुझे रानी दमयंती के पास चलना चाहिए। देखिए श्रोताओं, राजा हंसपाल मन में ये विचार करके और उसी फूलबाग की तरफ चल देता है। बड़े विद्वान लोग कहते आए हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव के सामने चलता है, जिधर गांव बसा हुआ होता है उधर ही चलता है, क्योंकि गांव के कुत्ते होते हैं वो गीदड़ों को मार देते हैं। इसलिए उसकी मृत्यु आ रही है हंसपाल की, और हंसपाल कोई डर भय किए बिना, उसके मन में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई शंका नहीं है, और सीधा फूलबाग की तरफ अपना घोड़ा मोड़ देता है। फूलबाग के अंदर हंसपाल ने प्रवेश किया तो हंसपाल वहां देखता है कि 20 सहेलियां रानी दमयंती के साथ हैं। तो राजा हंसपाल अपने घोड़े से उतरा और घोड़े से उतर करके चल देता है जिधर रानी दमयंती झूला झूल रही थी। जब राजा हंसपाल ने उस फूलबाग में प्रवेश किया तो रानी दमयंती ने अपनी सहेलियों से कहा कि देखिए, ये कोई रास्ता भटक गया है और जाओ इसे दरवाजे से वापस लौटा दो। ये कोई राजा दिखाई पड़ता है और इस बगीचे के अंदर चला आ रहा है। परंतु श्रोताओं, जब तक राजा हंसपाल का घोड़ा मध्य बगीचे में आ चुका था और राजा हंसपाल घोड़े से उतर जाता है, और जैसे ही घोड़े से उतरा तब तक रानी दमयंती की सखियां उसे वहां आकर के घेर लेती हैं और कहने लगी कि तू नहीं जानता कि ये जनाना बाग है, महाराज वीर शिरोमणि नरवर नरेश राजा नल का ये बगीचा है और इसमें महाराज की महारानी झूला झूल रही है। तुमने इसमें घुसने का दुस्साहस कैसे किया? तुम इस बगीचे के अंदर कैसे आए? बिना पूछे बगीचा में प्रवेश कर आए? क्या तुम्हें जरा भी खौफ नहीं रही? देखिए श्रोताओं, राजा हंसपाल कहने लगा कि देखो रानियों, ध्यान से सुनने की बात यह है कि मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है और मैं तुम्हारी महारानी दमयंती के हाथ से पानी पीना चाहता हूं। श्रोताओं, जब ये बात सहेलियों ने सुनी, रानी दमयंती की सखियों ने सुनी, तो मन में विचार करने लगी कि चलिए कोई बात नहीं है, कोई राहगीर राजा है और ये पानी पीने आया है तो कोई बात नहीं है, इसे पानी पिला देना चाहिए। तो कुछ सखियां गंगा सागर में पानी लेकर के आई और राजा हंसपाल को पानी पिलाने लगी। तो राजा हंसपाल कहने लगा कि ऐसे पानी नहीं पीऊंगा। तो सखी कहने लगी कैसे पानी पियोगे? कि जब स्वयं महारानी दमयंती मुझे पानी पिलाएंगी तो ही पानी पीऊंगा। ये बात सखियों ने सुनी तो एक समझदार सखी रानी दमयंती से कहने लगी कि देखिए महारानी, वैसे ये राजा कुटिल दिखाई देता है, इसकी नीयत साफ नहीं है, परंतु फिर भी पानी पिलाने में कोई डर नहीं होता। महारानी आप इसे पानी पिला दीजिए, क्योंकि ये हमारे दरवाजे पर आया है, हमारे घर पर आया हुआ है और ये हमारा धर्म है कि इसे पानी पिलाएं। श्रोताओं, उस गंगा सागर को महारानी दमयंती ले लेती है और भारतीय नारियों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपना घूंघट या लाज कहते हैं या घूंघट कहते हैं, उसको बहुत नीचा कर लिया, अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया और राजा हंसपाल को गंगा सागर से पानी पिलाने लगी। राजा हंसपाल ने देखा कि रानी दमयंती ने अपना चेहरा घूंघट की ओट में ढक लिया है। तो राजा हंसपाल कहने लगा कि नहीं महारानी, ऐसे पानी नहीं पी सकता। तुम क्या मुझे कोई छोटा मोटा नरेश समझ रही है? मैं हंसनगर का महाराज हंसपाल हूं।
और तुम ये नहीं जानती कि तुम किस नरेश को पानी पिला रही हो। मैं महापराक्रमी राजा हूं, मेरे सामने युद्ध भूमि में अच्छे अच्छे राजा ठहर नहीं सकते। इसलिए हे महारानी, यदि आप वास्तव में पानी पिलाना चाहती हैं तो ये घूंघट ऊपर कर दीजिए, अपना चेहरा दिखाइए और तब मुझे पानी पिलाओ। जैसी आन रावण ने सीता को दी थी कि हे राजकुमारी, मैं ये बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा, उसी तरीके से राजा हंसपाल रानी दमयंती को कह रहा है कि आप घूंघट ढककर पानी पिलाएंगी तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। घूंघट को हटाइए और तब पानी मुझे पिलाओ तो मैं पानी पी सकता हूं। तो एक समझदार सहेली रानी दमयंती से फिर बोली कि महारानी देखिए, ये कहीं दूसरे देश का रहने वाला राजा है और ये पानी पीने आया है और हमारा धर्म है इसको पानी पिलाना। कोई बात नहीं है, घूंघट ऊपर कर दीजिए और इसे पानी पिला दीजिए। हे श्रोताओं, रानी दमयंती ने अपना घूंघट उघाड़ा और गंगा सागर लेकर के उसे पानी पिलाने लगी। तो राजा हंसपाल की दृष्टि रानी के चेहरा पर जम गई और विद्वान लोग कहते आए हैं श्रोताओं कि जो गमार लोग होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो कभी पिटे बिना नहीं मानते। जब तक उनका आर्ता नहीं हो जाता, जब तक उनकी पिटाई नहीं हो जाती, तब तक वो लोग मानते नहीं हैं, अपनी धूर्तता करते रहते हैं। तो राजा हंसपाल भी वही धूर्तता कर रहा है। और जब रानी दमयंती ने पानी पिलाने के लिए गंगा सागर को आगे बढ़ाया तो राजा हंसपाल कहने लगा कि नहीं महारानी, मैं ऐसे पानी नहीं पी सकता। यदि तुझे पानी ही पिलाना है तो मुझे पति कहकर के पानी पिला। देखिए श्रोताओं, रानी दमयंती पतिव्रता थी और उससे राजा हंसपाल ये कह रहा है कि तू मुझे पति कहे और तब मैं तेरे हाथों से पानी पीऊंगा। श्रोताओं, रानी की आंखें लाल हो गईं, नेत्रों में खून बरसने लगा, गरम गरम लहू धमनियों में बहने लगा और रानी ने क्रोध करके चप्पल हाथ में ले ली और 5-7 चप्पल राजा हंसपाल में मार दी। जब राजा हंसपाल में चप्पल मारी तो राजा हंसपाल सोचने लगा कि ये इस रानी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मेरा अपमान किया है, इसने चप्पलों से स्वागत किया है मेरा, इसका परिणाम इसे भोगना होगा। श्रोताओं, राजा हंसपाल कहने लगा, रानी दमयंती, ये चप्पलें ध्यान रखना, मैं तुझे ये वचन दे के जा रहा हूं, मैं राजा हंसपाल हंसनगर का नरेश हूं और साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से आज रात्रि में सूर्योदय से पहले तुझे मेरे महल में पहुंचवा दूंगा, तू मेरे महल में होगी। देखो श्रोताओं, ये कहकर के राजा हंसपाल अपने घोड़े पर सवार होता है और क्रोधित अवस्था में चल देता है हंसनगर की तरफ। इधर महारानी दमयंती अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलने के बाद अपनी सभी सहेलियों के साथ चल देती है नरवर के लिए। हे श्रोताओं, रानी दमयंती तो नरवरगढ़ में आ जाती है, अपने राजमहल में आ जाती है और अब उधर का हाल सुनिए। राजा हंसपाल की पिटाई तो चप्पलों से हो गई थी क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा था और यह निश्चित है कोई व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। परंतु राजा हंसपाल को वो चप्पलें रह रह कर याद आ रही थी। मन में सोच रहा था कि ये रानी दमयंती आज रात्रि को मेरे महल में आनी चाहिए। देखिए श्रोताओं, राजा हंसपाल के एक कन्या थी, एक पुत्री थी और उसके पास 14 विद्या जादू था, जादू में प्रवीण थी और 70 वीर उसके साथ रहते थे। महा जादूगरनी थी, परम सुंदरी, चंद्रमा जैसी रूपवान, और अपनी उस पुत्री चंद्रकला के पास पहुंच जाता है। राजा हंसपाल की पुत्री का नाम था चंद्रकला। अपनी पुत्री चंद्रकला के पास पहुंच जाता है और अपनी पुत्री चंद्रकला से राजा हंसपाल
कहने लगा, पुत्री बड़े अफसोस की बात है। पुत्री कहने लगी, क्यों पिताजी, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या कारण है ऐसा? क्या किसी ने आपको परेशान किया या अपमानित किया या क्या कारण है? राजा हंसपाल अपनी पुत्री चंद्रकला से कहने लगा, देखिए पुत्री, आज मेरा बहुत बड़ा अपमान एक महारानी ने किया। राजकुमारी चंद्रकला कहने लगी, पिताजी क्यों? कि बेटी, मैं भूलवश नरवर नरेश महाराज नल के फूल बाग में प्रवेश कर गया। मुझे प्यास लगी हुई थी और बहुत तेज प्यास के कारण उस बाग में महाराज नल की महारानी दमयंती भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी, और मैंने उससे पानी मांगा पीने के लिए कि हे महारानी, तुम मुझे पानी पिला दो। परंतु उस दुष्ट रानी ने मेरा स्वागत चप्पलों से किया। उसने बजाय पानी पिलाने के मुझ में चप्पल मार दी। बड़ी अहंकारी रानी है, बड़ी दुष्टा प्रकृति की है। इसलिए हे पुत्री, मेरा तुमसे अनुरोध है कि आज रात्रि को वह महारानी दमयंती हमारे महलों में होनी चाहिए। देखिए श्रोताओं, जब राजकुमारी चंद्रकला ने अपने पिता की ये बात सुनी तो राजकुमारी को भी क्रोध आ गया कि उस रानी का इतना दुस्साहस कि वो मेरे पिता महाराज हंसपाल में चप्पल मार दे, इसलिए उसे इसका दंड भुगतना ही होगा। देखिए श्रोताओं, अब तो राजकुमारी चंद्रकला अपने पिता हंसपाल से कहने लगी कि पिताजी, आप आराम कीजिए और मैं समस्त बंदोबस्त किए देती हूं, और वही रानी दमयंती प्रातःकाल से पहले पहले आपके महल में होगी। देखिए श्रोताओं, राजा हंसपाल तो अपने कक्ष में चला जाता है और इधर चंद्रकला अपने जादू के वीरों को प्रकट करती है, अपने जादुई वीरों को निकालती है और 4 वीरों को बुलाती है। चारों वीर राजकुमारी चंद्रकला के पास आकर के उपस्थित हो गए और कहने लगे, कहो राजकुमारी, कैसे याद किया, क्या कारण है, क्यों बुलवाया? राजकुमारी चंद्रकला कहने लगी कि चारों यहां से नरवरगढ़ की तरफ चले जाओ। नरवरगढ़ के राजमहल में महारानी दमयंती जिस कक्ष में सो रही है उसे पलंग सहित उठा करके ले आओ और महाराज हंसपाल के कक्ष में सुला दो। देखिए श्रोताओं, राजकुमारी चंद्रकला ने अपने 4 वीरों को नरवरगढ़ की तरफ भेज दिया और चारों वीर रात्रि के ठीक 12 बजे चलते हैं और नरवरगढ़ के राजमहल में प्रवेश कर जाते हैं। खोज रहे हैं कि रानी दमयंती किस कक्ष में सो रही है। देखिए श्रोताओं, रानी दमयंती का पलंग अलग से दिखाई दे गया जिस पर रानी दमयंती सो रही थी। चारों वीरों ने रानी दमयंती के पलंग को उठाया और पलंग को उठा करके अंतरिक्ष मार्ग से लेकर के चल देते हैं और कुछ ही समय में हंसनगर में आ जाते हैं। और हंसनगर के राजमहल में जहां महाराज हंसपाल का कक्ष था, उस कक्ष में रानी दमयंती का पलंग ला करके रख दिया। अब श्रोताओं, रानी दमयंती हंसनगर में आ जाती है। रानी दमयंती का चंद्रकला द्वारा अपहरण करवा लिया जाता है वीरों की शक्ति से। अब यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा और तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।